नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज आपकी क्लास एमए पूर्वार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र यानी मध्यकालीन काव्य में आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित भक्त कवि भक्त काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि कबीरदास पर हमारे आज का व्याख्यान केंद्रित है। कबीरदास जी हम जानते हैं कि भक्त कवि हैं। कितने सहज और व्यावहारिक ज्ञान पर उनका काव्य आधारित है। उन्होंने कविता के रूप में ज्ञान पर आधारित कविता लिखने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप तत्कालीन समाज में जनता के हित में जिस प्रकार की जीवन जीने की आवश्यकता थी, इस्लाम और हिंदू धर्म के मध्य बढ़ते वैमनस्य और दुर्भाव के बीच में जो भक्ति का एक सर्वस्वीकार्य रास्ता था, उसको चुनकर के उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से एक समन्वय का संदेश दिया। वो एक संत कवि थे। कुछ आलोचक तो उनको समाज सुधारक और एक युग दृष्टा के रूप में तो या क्रांतिकारी के रूप में तो स्वीकारते हैं, लेकिन एक कवि के रूप में बहुत से आलोचक उन्हें स्वीकार करने में संकोच करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि साहित्य में कबीर का क्या योगदान है। तो हम आज का जो व्याख्यान है, हम कबीर के काव्य में के केवल एक पक्ष पर केंद्रित रखेंगे कि कबीर के काव्य में जो प्रतीक योजना है, उस पर हम अपना आज का व्याख्यान केंद्रित रख रहे हैं। तो सबसे प्रारंभ में प्रतीक क्या हैं, प्रतीक को समझना आवश्यक है। अमरकोश के अनुसार अंग प्रतीको अवयवो उपद्यना, प्रतीक अवयव का ही दूसरा नाम है। हिंदी शब्द सागर के अनुसार प्रतीक किसी शब्द, संख्या, नाम, गुण या सिद्धांत आदि का सूचक चिन्ह है। डॉक्टर प्रेम नारायण शुक्ल के अनुसार किसी अन्य स्तर की समानुरूप वस्तु द्वारा किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु ही प्रतीक है। डॉक्टर नित्यानंद शर्मा के शब्दों में अप्रस्तुत, अप्रमेय, अगोचर अथवा अमूर्त का प्रतिनिधित्व करने वाले उस प्रस्तुत या गोचर वस्तु विधान को हम प्रतीक कहते हैं, जो देश, काल, सांस्कृतिक मान्यताओं से युक्त हमारे मन में अपने चिर साहचर्य के कारण किसी तीव्र भावना को जागृत करता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स खंड 12 के संपादकों के अनुसार ए सिंबल इज ए विजिबल और ऑडिबल साइन और एम्बलम ऑफ सम थॉट, इमोशन और एक्सपीरियंस इंटरप्रेटिंग what can be really grasped only by the mind and imagination by something which enters into the field of observation। प्रतीकों का प्रयोग यूँ तो भावना को मूर्त रूप देने के लिए, कभी कौतूहल, कभी विस्मय उत्पन्न करने के लिए और हाँ, कभी कभी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है कि कबीर धर्म की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ही उलटवासियाँ लिखा करते थे, उसमें एक कौतूहल पैदा करने के लिए ही। प्रतीकों की परंपरा पर दृष्टिपात करें तो वेद, उपनिषद, पुराण, बौद्ध वाङ्मय, सिद्ध साहित्य आदि से एक लंबी परंपरा हमें देखने को मिलती है। सिद्धों और बौद्धों के साहित्य में प्रयुक्त प्रतीकों का
कबीर के काव्य में स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है, यानी उनका कबीर पर प्रभुत प्रभाव पड़ा है। सिद्ध साहित्य में प्रयुक्त प्रतीकों की एक वानगी उदाहरण यहाँ पर हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। उन पर एक नज़र डालते हुए, एक तरफ प्रतीक है और दूसरी तरफ उनका संकेतित अर्थ दिया हुआ है। प्रतीक हैं वृक्ष, चादर जो शरीर का प्रतीक है, पीहर, नहर, मायका जिसे कहते हैं वो संसार का प्रतीक है, हरिणी माया का प्रतीक है, जुलाहा जीव का, इसी प्रकार गायें इंद्रियां हैं हमारी, गगन ब्रह्मरंध्र है, और मेढक, श्रृगाल, चोर, भंवरा, मृग, कौवा, काग ये विषय में आसक्त मनुष्य के मन के प्रतीक हैं। नाथ संप्रदाय में प्रयुक्त प्रतीक से भी हम परिचय कर लेते हैं। वे प्रतीक हैं पुरुष, बालक, हीरा, शिकारी आदि ब्रह्म के प्रतीक हैं। ऊंट, मछली, मृग, कौवा, कुकर मन के प्रतीक हैं। सूर्य और यमुना पिंगला के प्रतीक हैं। तो चंद्र और गंगा ईड़ा के प्रतीक हैं। सरस्वती सुषुम्ना नाड़ी, हंस और पनिहारी जीव का प्रतीक हैं। आगे हम देखते हैं कि कबीर ने इन प्रतीकों को अपनाया था। कुछ नए प्रतीकों को भी उन्होंने अपनाया। सॉरी, आ नहीं रहा, ये क्या चक्कर है। आ गया। कुछ नए प्रतीकों को भी उन्होंने प्रयोग में लिया। वे हैं गगन, गुफा, ब्रह्मरंध्र जो नए प्रतीक हैं, चंद्रमा, ईड़ा, सूर्य, पिंगला, डाइन या वाधिन, माया, कुआं, गढ़, महल, कुंभ, मंदिर शरीर का प्रतीक हैं। पांचों पनिहारी इंद्रियों या पंचभूत तत्वों का प्रतीक है। पांच चोर विकार हैं, स्यार जीव हैं और सिंह काल का प्रतीक है। इस प्रकार कबीरदास के इन प्रतीकों को, जो उपर्युक्त नवीन प्रतीक भी हैं या कुछ उन्होंने जो प्राचीन प्रतीक लिए हैं सिद्ध साहित्य, बौद्ध से, उपनिषदों से, उन सब में उनके 4 वर्णों में हम उसका विभाजन कर सकते हैं। पहला है साधना पद्धति से संबंधित विशिष्ट पारिभाषिक प्रतीक। दूसरा है संख्यावाचक शब्दों के साथ प्रयुक्त प्रतीक। तीसरा है अलंकारों का रूपक अनुक्ति के माध्यम से प्रस्तुत भावमूलक प्रतीक। और चौथा है उलट बांसियों के प्रतीक। उलट बांसियाँ कबीर के संदर्भ में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जहाँ वो किसी भी बात को विरोधाभास यानी उल्टे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, और जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तो उसकी संगति किस प्रकार से बैठती है, वह उलट बांसियों की विशेषता है। इनका साम्य मूलक और वैषम्य मूलक दोनों प्रकार का प्रयोग कबीर ने किया है। डॉक्टर महेंद्र ने कबीर की प्रतीक योजना के संबंध में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए लिखा है, कबीरदास ने विभिन्न स्रोतों से विभिन्न प्रतीकों को ग्रहण तो अवश्य किया, किंतु उसकी अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता और स्पष्टवादिता स्पष्ट परिलक्षित होती है। यह उनकी प्रतीक योजना की अपनी विशिष्टता है। कबीर के साखियों को, कबीर के शब्द, रमैनी, इन सब को पढ़ने के समय जब हम इन प्रतीकों
को गहराई से समझते हैं तभी हम कबीर के विचारों को, उसकी दार्शनिकता को, उसके रहस्यवादी जो एक प्रकार से संदेश हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो हम अपने अगले व्याख्यान में कबीर के कुछ साखियों को समझने का प्रयास करेंगे। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।